हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्यार्थी एजुकेशन। आज आम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन विषय टे जाना कौन पर न्यूज अच्छी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन कौन तांका मेंबर्स किए किए से केमती अपॉइंट हुंती और बहुत किसी जाना चलतु स्टार्ट करिया ना वाई न्यूज न्यूज कौन पे रहा कहीं एनएचआरसी जोटा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन एम्फासाइज कौन करते ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इडाटे कमिशन रिपोर्ट इडाटे कमिशन गोटे रिपोर्ट देते तार इम्प्लीमेंटेशन टे एम्फासाइज कर कौन देखिया रिपोर्ट रे कौन रिकमेंडेशंस अच्छी ना एस्टाब्लिशिंग ए परमानेंट कमिशन फॉर नोमैडिक ट्राइब्स सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स जोटा कि एनटीज कहूँ एसएनटीज कहूँ एंड डीएनटीज कहूँ इंडिया भितर ओके नेक्स्ट आम जाना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन कौन केबे एस्टाब्लिश एंड एवरीथिंग अबाउट इट तो फर्स्ट आम जाने कि एस्टाब्लिशमेंट केबे तार 1993 रे केमिति ना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 द्वारा एनाक्ट होता है एटा कौन स्टैट्यूटरी बॉडी हाँ यहाँ हूँ स्टैट्यूटरी बॉडी कहीं ना गोटे एक्ट थ्रू रे एस्टाब्लिश होता ठीक अच्छे नेक्स्ट कंपोजिशन एंकर कौन कंपोजिशन मेंबर्स देखिए किए किए जड़े तो चेयरपर्सन रहिबो सब कमिशन जड़े चेयरपर्सन रहिबो एंड 5 अदर मेंबर्स ठीक अच्छे तो जानिबा चेयरपर्सन रो एलिजिबिलिटी कौन अब किए ही परियो चेयरपर्सन एलिजिबिलिटी कौन ना रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आइदर जड़े रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होइथिबा दरकार और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट ना जो मेंबर्स रहिले एटी हम कौन देखिले ना चेयरपर्सन जण रहबे और 5टा मेंबर्स रहबे एई 5टा मेंबर्स कर भी देखिया कौन कौन एलिजिबिलिटी अच्छी ना मेंबर्स का एलिजिबिलिटी सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ठीक अच्छे तो आम जानले जड़े सुप्रीम कोर्ट जज होता दरकार ठीक अच्छे एंड देन सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सेकेंड कौन ना चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट है एंड 3टा पर्सन रहे ये जड़े रहे ये जड़े ये बाकी 3टा रहे तीन जन जो रे से जड़े जहाँ भी वुमेन हो सी कौन हो ना से 3 जन का ह्यूमन राइट्स नॉलेज टिके थिबा दरकार कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थिबा दरकार एइतरे एलिजिबल हबाको ठीक अच्छे नेक्स्ट ह्यूमन राइट्स कमिशन में 7टा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहती ठीक अच्छे किए ना 6टा कमिशन नेशनल कमिशन अच्छा चेयरमैन आउ जड़े चीफ कमिश्नर ठीक अच्छे देखिए को कमिशन नेशनल कमिशन चेयरमैन रहे फर्स्ट हूँ माइनॉरिटीज चेयरमैन शेड्यूल कास्ट चेयरमैन शेड्यूल ट्राइब चेयरमैन रहे बैकवर्ड क्लासेस जो कमिशन तार चेयरमैन रहे वुमेन जी अच्छा चेयरपर्सन सी रहे देन चाइल्ड राइट्स जी अच्छा सी रहे एंड लास्ट जड़े अच्छा चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज ये चेयरपर्सन नुहे बट चीफ कमिश्नर या कह जाए ठीक अच्छे तो आम कौन जानले ना जड़े 7टा आमर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अच्छा फर्स्ट कौन ना माइनॉरिटीज जी चेयरमैन अच्छा नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटीज तार चेयरपर्सन जी देन होचन एससी एसटी बैकवर्ड क्लास वुमेन चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज तो 1 2 3 4 5 6 7 जन आम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अच्छा मन रहा वेरी गुड आम तो जानले किए रे अपॉइंट किए कर अपॉइंट करने गोटे अपॉइंटमेंट कमिटी अच्छी जोटा कि 6 मेंबर कमिटी गोटे ठीक अच्छे एनएचआरसी मेंबर्स को सब अपॉइंट करने से चेयरपर्सन हूँ कि से 5 अदर मेंबर्स हूँ अपॉइंट करा गोटे अपॉइंटमेंट कमिटी से अपॉइंटमेंट कमिटी तो जानिए तार हेड किए करेंगे ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर आम हेड करेंगे अदर मेंबर्स किए अच्छा ना स्पीकर ऑफ लोकसभा रे गॉट इट देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रे ठीक अच्छे लीडर्स ऑफ अपोजिशन रे बोथ द हाउसेस जो मैंने अच्छा देन सेंट्रल होम मिनिस्टर रे एंड जड़े सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज कि चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट से केमती पाइने ना कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो 6th पर्सन जी रहिले 6th मेंबर जी रहिले सी केमिति रहे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन कंसल्टेंस रे आमे रखिबा आइदर से जने सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज हेई परिबे नले जने चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट कोड हाई कोर्ट विषय ठीक अच्छे नेक्स्ट तो अपॉइंटमेंट कमिटी किए रहिले हमरो फर्स्ट रहिले हेड गले हमको पीएम हेड रहिले देन रहिले स्पीकर ऑफ लोकसभा देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ ये राज्यसभा एंड देन रहिले हमर लीडर ऑफ अपोजिशन ठीक अच्छे लीडर ऑफ अपोजिशन एंड देन रोचंती हमर सेंट्रल होम मिनिस्टर रहिले एंड जड़े सुप्रीम कोर्ट जज
किंबा जड़े चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जी की किए ना सीजेआई रेकमेंड करते ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट ठीक है टेन्योर तले देखिए जो मेंबर्स तो रही टेन्योर कौन ना 3 years और अंटिल द एज ऑफ 70 3 वर्ष रहे ना 70 वर्ष जाए रहे विच एवर इज अर्लियर नो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट हाँ हो पारे लेट से जनक एज अच्छे 62 years सी अपॉइंट हेले 3 वर्ष रही 65 years देन ये रहा मैंने कौन 10 years सरीगला सी अगेन रीअपॉइंटमेंट हो पारे कौटी ना एठी ही हो पारे है एटी ही एनएचआरसी रे ही रीअपॉइंट हो पारे किंतु आउ को गवर्नमेंट का स्टेट सेंट्रल किंबा स्टेट गवर्नमेंट रे एम्प्लॉयमेंट मिलिबो नाही रीअपॉइंटमेंट कोठी ना एनएचआरसी रे ही रीअपॉइंटमेंट एटा मन रख बट आउ कोथरे भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रे नाही ठीक अच्छे वेरी गुड आमे तो कथा होतले इडाटे कमिशन रो रिपोर्ट जोटा ताकू केमिति आमे से कहते तार एम्फसाइज करने से रिपोर्ट रे जहाँ भी रिकमेंडेशंस आम जानिया इडाटे कमिशन टा कौन तो इडाटे कमिशन टा 2014 रे ठीक अच्छे 2014 रे कौन होता ना कॉन्स्टिट्यूट कराइला कहाँ अंडर रे ना भिकू रामजी इडाटे भिकू रामजी इडाटे एठी भिकू रामजी इडाटे केबे ना 2014 रे सी लीड करथिले कमिशन टा तांका ना रे कमिशन टा होची तो ए कमिशन रो काम कोन थिला द कमिशन वाज मैंडेटेड टू कंपाइल स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स जोटा कि हमें डीएनटी पड़ जाए एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जोटा कि एसएनटीज ठीक अछि एंड डीएनटीज को आइडेंटिफाई करिवे नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट ठीक अछि जो डीएनटी जोड़ा अच्छा से मैंने एससी एसटी कि ओबीसी लिस्ट रे आसीबा दरकार नुहे एंड जो मैंने आसी नहांती से को आइडेंटिफाई करियार अछि देन रेकमेंड कौन करिवे ना मेजर्स फॉर देयर वेलफेयर तांकर वेलफेयर केमती कोन होई पारे तार रिकमेंडेशंस अछि तार मेजर्स रा रेकमेंडेड अछि ठीक अछि तो ई तीनटा मैंडेट अछि कोन फर्स्ट रहले ना स्टेट वाइज लिस्ट गोटे तयारी हबो डीएनटीज एंड एसएनटीज करो डीएनटीज को आइडेंटिफाई करा हबो जोटा कि नॉट इंक्लूडेड इन एससीज एसटीज एंड ओबीसीज एंड लास्ट होची कौन तांकर वेलफेयर पे मेजर्स अछि जेडा रेकमेंड करा अछि ऑब्जेक्टिव कौन रहला इडाटेरो इडाटे कमिशन रो ऑब्जेक्टिव रहला कि कौन ना सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ डीएनटीज एंड एसएनटीज जति तांकर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कि ना एजुकेशनल डेवलपमेंट हो तार देखतेले ई जिंसडा माने तांकर ऑब्जेक्टिव से आतला कि तांकर डेवलपमेंट टा हो एना बढ़िया मेजर रिकमेंडेशंस कौन थिला से कमिशन फर्स्ट होची एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट कमिशन या माने कौन ना गोटे परमानेंट कमिशन तैयारी होची विथ स्टैट्यूटरी स्टेटस ठीक अच्छे स्टैट्यूटरी स्टेटस फॉर डिनोटिफाइड ट्राइब्स ठीक अच्छे एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स ए तीन जन कि गोटे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया ठीक अच्छे गोटे कमिशन परमानेंट कमिशन गोटे तैयारी गॉट इट देन सेपरेट डिपार्टमेंट एट स्टेट लेवल सेटा कौन ना स्टेट लेवल रे भी गोटे एस्टाब्लिश करा हबो कौन ना डेडिकेटेड डिपार्टमेंट गोटे रहइबो जोटा कि जहां अंडर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन थिबे डीएनटीज एसएनटीज करो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन अंडर रे थिबे कौन होई परिबो एटा करले ना तांकर जो जहां भी वेलफेयर प्रोग्राम्स रहिला तांको पई कि सेटा ओवरसी कर पारे गोटे सुपरविजन रहि परिबो कि हला कि प्रति स्टेट रे कि जोटी अच्छा डीएनटीज एसएनटीज का पॉपुलेशन बहुत अधिक अच्छा से स्टेट लेवल रे आम गोटे सेपरेट डिपार्टमेंट तैयारी कर वेलफेयर टा देखिया कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे यार कौन काम देखिया कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कौन ना गोटे डिटेल्ड सर्वे कराबो कहार ना डीएनटीज फैमिली करो डीएनटी फैमिलीज करो गोटे डिटेल्ड सर्वे कराबो टू एस्टिमेट देयर पॉपुलेशन एंड आइडेंटिफाई कंसंट्रेशन फॉर टारगेटेड इंटरवेंशंस तो ये सर्वे रु आमको जना पड़ो कौटी पॉपुलेशन टा अधिका अच्छी एंड से रिलेटेड आम वेलफेयर एक्टिविटीज कर ठीक है कौन कौन ना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट गॉट इट वेरी गुड तो आम जान कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कौन दरकार है देन आम जानिए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन यहाँ कौन या विषय टे जानिए कौन है मैंने तो आमर कौन है ना गोटे एक्ट अच्छे कौन ना प्रिवेंशन ऑफ
एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट केते ना 1989 हला। तो ठीक अच्छे या भितर गोटे थर्ड शेड्यूल इंक्लूड कराबो हला कौन पे ना टू एक्सटेंड लीगल कौन पे टू एक्सटेंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्शन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कहाँ पे ना डीएनटीज को पे बुझेला आम जान लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कौन देन इंक्लूजन इन ओबीसी लिस्ट यार पुणी कम कौन ना डीएनटीज को इंक्लूड होना है एससी एसटी ओबीसीज रे इंक्लूड होना बट दे शुड बी इंक्लूडेड इंक्लूजन इन है माने शुड बी कैटेगराइज्ड इन एज अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन एक्सेस टू बेनिफिट्स। तो ओबीसी लिस्ट रे डीएनटीज को ऐड करियार अछि ठीक अछि ऐड कले तांको जहाँ भी आमर रिप्रेजेंटेशन अच्छी इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी मिल पार एंड तांको बेनिफिट्स को भी एक्सेस कर पारे। तो बुझीगला मेजर रिकमेंडेशंस इडाटा कमिशन कौन कौन थिला फर्स्ट लगी गोटे परमानेंट कमिशन तैयारी हम जमी आम अच्छे नेशनल कमिशन फॉर एसटी एसटी सब अच्छी तो सेमती गोटे परमानेंट कमिशन तैयारी हम जोटा कि स्टैट्यूटरी स्टेटस रहा डीएनटीज एसएनटीज एंड एनटीज को है देन गोटे सेपरेट डिपार्टमेंट स्टेट लेवल स्टेट रे अंडर गोटे डिपार्टमेंट तैयारी हम कौन पाई सिग्निफिकेंट डीएनटी पॉपुलेशन जोटी थी एंड तांको वेलफेयर देखापी देन कम्प्रिहेंसिव सर्वे सर्वे कले आमको जना पड़ो कौटी कौन अच्छा केते पॉपुलेशन अच्छा कौन चलती हालत कौन अच्छी से हिसाब से आम वेलफेयर पॉलिसीज गुड़ा आनीपर देन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन से कौन हो ना प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 जो एक्ट है जो एक्ट है से गोटे थर्ड शेड्यूल ऐड करा जो थे कौन यहाँ टू एक्सटेंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू डीएनटीज गॉट इट। देन लास्ट हो इंक्लूजन इन ओबीसी लिस्ट डीएनटीज को भी लिस्ट ना एससी ना एसटी ना ओबीसी यही रिकमेंडेशन कहते कि ओबीसी लिस्ट रे ऐड करा जाऊ डीएनटीज को विषय जान एत कथा गपिले डीएनटीज को माने एत जिन दबाई कौन आम जान डीएनटीज गोटे कॉलोनियल स्टिग्मा रही है कॉलोनियल स्टिग्मा कौन रही है क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट रे कहु कि क्रिमिनल्स से डेजिग्नेशन ऑफ कम्युनिटीज एज क्रिमिनल्स डीएनटीज को यही एक्ट अंडर रे कहु कि से क्रिमिनल्स ठीक अच्छे ना जेहेतु यहाँ कहु देन फोर्स डिस्प्लेसमेंट रोचे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन एंड हैबिटेशंस रो ट्राइब्स गुड़ा कौन अलग रहा चेष्टा करती आइसोलेटेड रहा चेष्टा करते दे वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट बट यही जो क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट जोटा रहा 1871 रो से कहु कौन ना डीएनटीज होचंती गोटे क्रिमिनल माने कम्युनिटी होची गोटे क्रिमिनल कम्युनिटी तो से दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड फोर्सफुली ठीक अच्छे ना नेक्स्ट कौन ना पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रांजिशन कहीं ना रिपील एंड डिक्लेरेशन कौन ना रिपील ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है कौन ना इंडियन गवर्नमेंट 1952 रे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रिपील कराला तो जो डिक्लेरेशन कमिटी कहला कि युवाक होती डी नोटिफाइड ट्राइब्स ठीक अच्छे रिपील पर जना पड़ा कि माने गोटे दिहला नाटे जोटा कि डीएनटीज ठीक अच्छे फर्स्ट कौन होता ना 1871 गोटे एक्ट आसाला जोटा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से कहला कि एम होती क्रिमिनल्स देन 1952 रे पोस्ट इंडिपेंडेंस 1952 रे यही एक्ट को रिपील करागला आउ ना दिगला कि से डीएनटीज डी नोटिफाइड ट्राइब्स गॉट इट ना कौन कौन चैलेंजेस से फेस करती आमर डीएनटीज माने देखीद फर्स्ट हूँ सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन जमती आम पढ़ले कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जोड़ा थिला क्रिमिनल्स कहूँ तो एबे भी लोक से क्रिमिनल्स भावुं मोस्ट लोक जो हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन कराई एज क्रिमिनल ट्राइब्स सेटा कौन है गोटे स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस कर देछि जोटा सोशल इंटीग्रेशन और एक्सेप्टेंस को अफेक्ट करुच्छ ठीक अच्छे तो कौन ना सोशल इंटीग्रेशन हो पारनी सोशल इंटीग्रेशन एंड कौन ना एक्सेप्टेंस लोक सहजे एक्सेप्ट करूना ये दुटा प्रोब्लेम रोचे देन कौन लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिप्रेजेंटेशन तो आमर जो कौन है ना दे आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज दे आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड तो रिकॉग्नाइज ना बेलू से एडिक्वेटली रिप्रेजेंट होना गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रे तो कौन हो दे आर बीइंग नेग्लेक्टेड ना एटा आम जानले नेक्स्ट कौन ना इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन
ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନା ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅକୁପେସନ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଇଟିନେରେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ, ଯୋଉଟାକି କୁହା ହୁଏ କି ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ କିମ୍ବା ଅନଅଫିସିଆଲ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରେଡିଂ ରହୁଛି, କି ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର୍ସରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲାଣି ନା ତାଙ୍କୁ ଇକୋନୋମିକାଲି ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ ନା ଲିମିଟେଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଲିମିଟେଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଆଉ କ'ଣ ନା କ୍ରେଡିଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ, ଲିମିଟେଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଗଟ୍ ଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବି ରହୁଛି। କ'ଣ ନା କ'ଣ ଲୋ ଲିଟରେସି ରେଟ୍, ଅଫକୋର୍ସ ଲୋ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କେହି ମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ବି ଲୋ ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ପୋଭର୍ଟି ସକାଶେ ବି ହେଉଛି, ପୋଭର୍ଟି ହଉ ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, କ୍ରିମିନାଲ ହିସାବରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୋମାଡିକ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ବି ସେମିତିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଡିସ୍ପାରିଟିଜ୍, ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ନା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଡିସ୍ପାରିଟିଜ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲିମିଟେଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ବି ଲିମିଟେଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲିମିଟେଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ପୁଅର ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆୱାରନେସ୍ ବି ରହୁଛି, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆୱାରନେସ୍, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ବୁଝିହେଉଛି ନା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥ୍ରେଟ୍ଟା ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ଭଲନେରାବିଲିଟି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇନକ୍ରିଜ୍ ଟୁ ଭଲନେରାବିଲିଟି। ଗଟ୍ ଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଲିଗାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ଲିଗାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି କି ଯେମିତିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ହଉ, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତ ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ସିଏ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସିଟିଜେନସିପ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଉ କି ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ହଉ କି କିଛି ବି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଲିଗାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଲା। ସେମିତି ହେଲା କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ଆରାମସେ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା କଲଚରାଲ ଇରୋଜନ୍। କଲଚରାଲ ଇରୋଜନ୍ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହୁଛି, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ରିସ୍କ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କଲଚରକୁ ରିରୋଡ୍ କରିଦେବାକୁ। କ'ଣ କହିଲି ନା ଆମର ଚେଞ୍ଜିଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହିଲା, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ରହିଲା କି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା ସିଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଇରୋଜନ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବି ରହୁଛି, ତ ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ନା ଦେ ହାଭ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଜର୍ସ। କେମିତି ନା ତାଙ୍କ ଏତେ ଭଲ ହାଉସିଂ ନାହିଁ, ଫୁଡ୍ ନାହିଁ, ସାନିଟେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ତ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁକି ସେମିତି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଦେନ୍ ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍। ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନଥାଏ ହେଲା, ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ରିସିଭ୍ କ'ଣ ନା ନେସେସରି ସପୋର୍ଟ ଫର୍ सोशियो इको अपलिफ्टमेंट। बुझीगला रिहेबिलिटेशन तो कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं, तो से गोटे सपोर्ट मिलूनी ताको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कि अपलिफ्टमेंट हो। एबे जानिया कौन कौन वेलफेयर इनिशिएटिव्स हमर कराइछि, गवर्नमेंट कौन ट्राई करछन्ती एपंत। फर्स्ट होछि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीएनटीज, ठीक है। वेलफेयर बोर्ड एटा कौन है ना 2019 रे एस्टैब्लिश हेतला, ठीक है। 2019 में फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। 3 years पीरियड पे हेतला कोडे जोडे कि एक्सटेंडेबल टू 5 years, ठीक है। एटा कौन हेतला ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
targeted programs. And initiatives. ठीक है कौन पे ना अपलिफ्टमेंट पाएंगे ठीक है एटा सब नोट करता ठीक है ये सब पॉइंट्स गुड़ा नोट करता नाउ वन बंधु कल्याण योजना एटा कौन ना एटा इतला कौन केबे ना 2006 रे कहा द्वारा इतला मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ठीक है कौन पे इतला ना क्वालिटी ऑफ लाइफ एंकर जोड़ा रोची क्वालिटी ऑफ लाइफ ताको केंती इंप्रूव करी हबो ठीक है इंप्रूव करी हबो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करी हबो ठीक है एंड कौन कौन सेक्टर्स देखि हबो ना एजुकेशन तंकर देखि हबो एंड हेल्थ केयर एंड देन होचे हमर जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर तंका पई त एटा वन बंधु कल्याण योजना एथ पई देन स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम शॉर्ट रे को SCA टू TSS एटा कोन ना एटा भी अगेन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंट करछन कोन पई ना टू प्रोवाइड एडिशनल फंड्स टू ट्राइबल सब स्कीम है ना किबा ट्राइबल सब प्लान्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज यूनियन टेरिटोरीज कौन पाई ना तांकर जहाँ भी क्रिटिकल गैप्स रही जाउछ ताको ब्रिज करिवे एंड तांकर डेवलपमेंट हबो गॉट इट नाउ ट्राइबल सब प्लान TSP एंड शेड्यूल कास्ट सब प्लान SCSP TSP एंड SCSP कौन ना एटा तो कॉन्सेप्चुअलाइज हेतले 1970 रे हला एंड सेटा कंटिन्यूअसली इवॉल्व होउछ आज जाय सेटा ताको कोन कहउछ डेवलप कर कर आछन से प्लान को कोन होउछ इतरे ना इतरे भी एलोकेशन ऑफ फंड्स रोच एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड फॉर द कोन पे ना फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोर्स सब जिनस डेवलपमेंट पे ही चलछि डेवलपमेंट ऑफ कहार ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स शेड्यूल्ड कास्ट्स ओके एंड एटा होउछ कोन ना गोटे इट इज वेरी इंटीग्रल टू वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बुझियो कौन आउ एटा को एथरे DNTs को इंक्लूड करा होउछ SC/ST तो रहिले DNTs भी आछुछन आउट अछि कौन ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट जोड़ा हम छोटे कोचे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रो ओके एथरे कौन एटा केबे हितला ना 2006 ऑफ कोर्स ना रही जाना पड़छि 2006 रो ही हितला ठीक अच्छे आउ कौन ना इट इज कॉमनली नोन एज फॉरेस्ट राइट एक्ट जोड़ा कहली फॉरेस्ट राइट एक्ट कुआ होची एंड इट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स हमर जहाँ भी राइट्स अच्छी फॉरेस्ट ड्वेलर्स गो मानकर इंक्लूडिंग DNTs ठीक अच्छे ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेस से गुड़ाक इधर लिखा है देन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स PMS/ST एटा कौन करछि ना इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस कहा को ना ST स्टूडेंट्स को पे चलछि हला एंड पोस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल रे तांको हेल्प करछि स्कॉलरशिप ता ST मन को पे तो जदि इथरे DNTs इंक्लूड हो जबे तो तांको भी तो बेनिफिट्स मिलियो तो इथरे इंक्लूड कर दवा कथा बुझियो छ एटा गोटे कोन हो प्रपोजल हे परियो तो आमे जानि गले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन विषय रे इडाटा कमिशन कोन कहउचंती केतेटा कमिशन नंबर अछि नेशनल कमिशन तांकर मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के कमिटी केमती सेटअप करा होची किए ताको हेड करचे वगैरह वगैरह तापर आमे जानले कि तांकर जो DNTs को मानु को होची एंड तांकर चैलेंजेस कोन फेस करचंती तांका पे वेलफेयर इनिशिएटिव्स कोन कोन अछि कोन हेई पारिबो एते कथा बुझले ए वीडियो रे आज एबे उडे क्वेश्चन सॉल्व करिया तो क्वेश्चन होची कि consider the following statements regarding National Human Rights Commission okay first statement कहउची the appointment committee is headed by a retired Supreme Court judge okay then second statement कहउची the tenure of the members is 5 years and or attaining the age of 65 years whichever is earlier ठीक है दीटा स्टेटमेंट रहला एथुरो which of the statements given above are not correct ठीक है मुंडर रखिबे not correct ठीक है
बहुत पिला मिस कर दियंती एटा सब ठीक ठाक मारिक पळै आसंती एई जिंसटा को मुंडर रखते कि पचारछि कोन ना नॉट करेक्ट तो यार आंसरटा मते निश्चित रूपे कमेंट सेक्शन में देबे ठीक अछि तो आज वीडियो पे एतिकी जदि भल लागला तो ऑब्वियसली लाइक कर देबे टिके एंड शेयर भी करंतु आपण सांग मानन सहित तांको भी हेल्प हबो ए वीडियो रो जति इन्फॉर्मेशन मु शेयर कली एंड ऑल्सो हमारा टेलीग्राम चैनल भी अच्छी आपण जॉइन कर पारे जोथरे हमें डेली क्वेश्चंस डिस्कशन करूछु देन कोन कोन इंपोर्टेंट न्यूज़ आछी ता ऊपर हमें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऊपर कथावार्ता चलची सेडी इंपोर्टेंट न्यूज़ भी जाहुटा रहिला तो सेटा को हमें ये करछु ता पई किछटा इन्फॉर्मेशंस दउछु तो इंस्टाग्राम भी आपण फॉलो कर पारे जदि आपण इंस्टाग्राम रे अछंती त हमको निश्चित रूप से फॉलो मार पारिए एंड किछि भी इश्यू हेले हमको व्हाट्सएप रे मैसेज कर पारिए किछि भी दरकार हला किछि गाइडेंस वगैरह दरकार हला किबा किछि नोट्स के दरकार हला कि किछि भी एनी काइंड ऑफ हेल्प आपण हमको टेक्स्ट कर पारिए एंड हमें ट्राई करू सेटा को सॉल्व करिया को सब जकर लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अछि तो देखा अब नेक्स्ट वीडियो रे टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस थैंक यू।